तो पहली MCQs, द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस 2/1, 3/2, 4/3 इज़ एन इक्वल्स टू डैश। बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा सीक्वेंस है कि हमें चारों ऑप्शन में नेचुरल n की वैल्यू रखते हुए चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। सबसे पहले जैसे कि ए ऑप्शन आपको दिया है, इसमें n की जगह 1 रखते हुए, फिर 2 रखते हुए और फिर हमने 3 रखते हुए चेक करना है और हमारा तीनों नंबर सीक्वेंस से मैच हो जाएंगे, लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सेकंड MCQs पे चलते हैं। तो भाई ये तो हमें एक AP का सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें A+D, A+2D यानी कि शुरू की 3 टर्म्स दी हुई हैं और बुनियादी तौर पे ये एक फार्मूला है और C करेक्ट ऑप्शन है जो कि फार्मूले के मुताबिक है, लिहाजा इसका आंसर तो हमने बता दिया हुआ है, हमने वैसे भी बता दिया। अब हम MCQs नंबर 3 पे चलते हैं। ये MCQs हमारे AP, GP और HP तीनों में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करते हुए हमें इस तरह से इसका आंसर निकालना है कि अर्थमेटिक मीन वाइज अगर हम देखें तो हमारा फार्मूला बनता है अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू A+B/2। तो हमें n की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिस पे हमारा ये फार्मूला बने और वो वैल्यू होगी 0 के मुताबिक। अगर हम n की जगह a और b के पावर्स के अंदर 0 रखें जैसे कि हम दिखा रहे हैं, तो हमारे पास ये बासानी आंसर A+B/2 हासिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा C है, जो ऑलरेडी हमने आंसर पहले ही आपको बताए हुए हैं। अब हम MCQs नंबर 4 पे चलते हैं। तो ये एक ऐसा लॉ है जो आपकी बुक में भी ये दिया गया है कि AGH अगर शॉर्ट वे में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को शो करते हों तो ये हमारे C ऑप्शन के मुताबिक होंगे। अब MCQs नंबर 5 है, इसमें हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स है। तो बुनियादी तौर पे ये भी पहली MCQs की तरह डायरेक्ट एक फार्मूला दिया हुआ है जिसका करेक्ट ऑप्शन नंबर C है और यही इसका आंसर होगा। अब MCQs नंबर 6 है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 6 इज़ डैश। तो ए ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और फार्मूला इसका ये है अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू A+B/2। अगर हम दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालें तो हमारा आंसर 5 आता है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा D यानी कि 5 होगा। MCQs number 7, if A is the first term and R less than 1 is common ratio of GP then SN equals to dash। बुनियादी तौर पे ये चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि आखिर इसका आंसर क्या है। SN बुनियादी तौर पे एक फार्मूला है GP के अंदर जिसमें हमें दो बातें देखनी पड़ती हैं। R अगर लेस देन 1 कहा गया है या फिर R ग्रेटर देन 1 कहा गया है, तो याद रखें कि R अगर लेस देन 1 है तो इसका करेक्ट ऑप्शन A होगा। MCQs नंबर 8, एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। बुनियादी तौर पे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हमेशा हम जब भी सम निकालें या टर्म निकालें तो उसमें R हमेशा 1 से लेस देन 1 होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और MCQs नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह है। इफ़ A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड R इज़ द कॉमन रेशो ऑफ GP देन कहीं AN लिखा होता है, कहीं TN लिखा होता है। बुनियादी तौर पर TN का आंसर A ऑप्शन होगा, ARN-1। 10 MCQs इस तरह की हम पहले भी कर चुके हैं। तो बुनियादी तौर पे हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B इफ़। अब
पहले तो अर्थमेटिक मीन में था, अब हार्मोनिक मीन में, जिसकी हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं नीचे कि देखें किस तरह से इसका आंसर आ रहा है। और एक थोड़ा सा प्रोसेस है जो कि थोड़ा सा लेंथी है, और इसी प्रोसेस के ज़रिए इसका आंसर आपके सामने दिखाया गया है। अब हम इसके बाद MCQs नंबर 11 के ऊपर आते हैं। इनमें इफ़ A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड R कॉमन रेशियो सच दैट R लेस देन 1 देन S इनफाइनाइट। बुनियादी तौर पे ये हमारे पास फार्मूला है, और फार्मूले की बदौलत इसका आंसर है जो हमें याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि आज की ये तमाम MCQs आपको बहुत अच्छी समझ में आई होंगी, तो आप लोग इससे लाजमी फ़ायदा उठाएं। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।